अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट ईशा चौधरी। जैसे कि ईद आ रही है तो सब लड़कियां घर में बैठ के एक वीक में 2 से 3 दफ़ा इस रेमेडी को यूज़ करके अपनी स्किन की वाइटनिंग कर सकती हैं, अपने ओपन पोर्स को क्लोज़ कर सकती हैं। स्किन ब्राइटनिंग ये मास्क यूज़ करके आप अपनी स्किन को हेल्दी कर सकते हैं, स्किन के टेक्सचर को स्मूथ बना सकते हैं, अपनी स्किन को हाइड्रेट कर सकते हैं। जस्ट ये 5 मिनट में मास्क तैयार करें और अपने चेहरे पे लगाएं और अपने चेहरे की स्किन वाइटनिंग लेके आएँ। इस दौरान आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पार्लर पे इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो केमिकल प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं आपकी स्किन पे वो 10-15 दिन तक तो आपकी स्किन को ब्राइट करते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा एडवर्स इफ़ेक्ट आपकी स्किन पर छोड़ देते हैं कि जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो पहले से भी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। और जब तक आप नेक्स्ट ट्रीटमेंट नहीं करवाते तब तक ये जो है आपकी स्किन जो है इम्प्रूव होती नहीं है। उसका स्किन का जो टेक्सचर होता है वो इस कदर ख़राब हो चुका होता है कि आप मेकअप भी यूज़ करें तो उसकी ज़्यादा शाइनिंग नहीं आती, आपकी लुक सारी ख़राब हो जाती है। तो इस दौरान मैंने एज ए डाइटिशियन मैं आपको एक ऐसा नेचुरल और ऑर्गेनिक फेस मास्क बना के बता रही हूँ। ऐसी होम रेमेडी है कि जिससे यूज़ करके आप अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी स्किन की टेक्सचर को। फिर आप मेकअप यूज़ करें तो बिल्कुल भी इसका मतलब ऐसे रफ़ और ओपन पोर की तरह का मतलब शो नहीं हो। स्टार्ट करते हैं होम रेमेडी की तरफ, फेस मास्क की तरफ। सबसे पहले ये राइस है, राइस का हमने फ्लोर बनाना है। हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो इसके पार्टिकल्स जो हैं हमें इरिटेट ना करें। इस अच्छे तरीके से हमने इसको ग्राइंड करना है। ये देखें मैंने राइस फ्लोर बना लिया है। अब इसको यूज़ करते हैं हम। 2 से 3 स्पून हमने ले लेने हैं। 2 से 3 स्पून हमने राइस फ्लोर ले लिया है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे योगर्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 स्पून इसमें योगर्ट, दही, ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, हमारी स्किन को ब्राइटन करता है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है, हाइड्रेट रखता है हमारी स्किन को। इसके अंदर जो खासियत है इसमें प्रोबायोटिक जो होता है ये हमारी स्किन के माइक्रोबायोम को बैलेंस करता है और इस तरह हमारी हेल्दी स्किन जो होती है वो इम्प्रूव होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है, स्किन बर्न से, इरिटेशन से और इन्फ्लेमेशन से बचाती है, क्योंकि ये कूलिंग इफ़ेक्ट देती है। हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, इरिटेशन से बचाता है, हमारी स्किन की रेडनेस को रिमूव करता है, हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हाइड्रेशन से बचाता है, हमारी स्किन को सूथिंग इफ़ेक्ट देता है, ओपन पोर्स को ख़त्म करता है, एक्नी को कम करता है, स्किन की टोन को इम्प्रूव करता है। रिफ़्रेशिंग प्रोडक्ट है ये। अगर हम इसका इस्तेमाल एज अ स्प्रे नाइट को करें तो ये हमारी स्किन को हेल्दी स्किन बनाता है। मतलब हमारी स्किन जो डैमेज हो चुकी होती है रोज़ किसी मेकअप की वजह से, तो ये हमारी स्किन की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। 1 टीस्पून ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं इसको यूज़ करती हूँ। मैंने कभी भी केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं की, कभी भी ब्लीच, स्क्रबिंग इस तरह की यूज़ नहीं की। ये मेरे पास नेचुरल स्क्रबर्स हैं। शिफा स्क्रब है, लेमन का विटामिन ई इसमें होता है, और ये वाइटनिंग स्क्रब है हमारे पास। ये दोनों फॉरेन कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स हैं। मैं इनको जस्ट हैंड्स पे
यूज़ करती हूँ, लेकिन फेस के लिए कभी भी ऐसी केमिकल वाली प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं की। मैं इसी को एज अ मास्क यूज़ करती होती हूँ घर में बना के। एक लेमन का अब हम जूस निकाल के इसमें डालेंगे। इसमें ऐड कर दिया है लेमन। अब इसको मिक्स करें फाइनली, और ये हमारे पास फेस मास्क तैयार है। इसको स्किन पे यूज़ करें, बहुत अच्छा सूथिंग इफ़ेक्ट देता है, बहुत अच्छा मास्क है ये देखें कुछ इस तरह का टेक्सचर बन जाएगा, क्रीमी लाइक। अब हम यूज़ करेंगे इसको फेस पे, और इसका इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। खुद भी यूज़ करें, अपनी फैमिली में इसको वीडियो को शेयर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक रखें अपना और अपने फैमिली को बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।